हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। ये बड़मावस वाले दिन का या वट सावित्री पूजा कहते हैं उस वाले दिन का सुबह का ब्लॉग है, लेकिन ये शाम तक जाएगा। आज इतना कुछ हुआ था इस दिन में, और इंट्रो बनाने के लिए भी बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लग रहा था एडिटिंग में, इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, बहुत कुछ है। तो जी, सुबह की शुरुआत हुई, सूर्य देवता के दर्शन अभी पूरे नहीं दिख रहे हैं, बस लाल ही दिख रही है। हल्की सी स्ट्रेचिंग करके 5-7 मिनट की वही अपनी कि आंखें खुल जाएं, बॉडी चल जाए। फिर मैं आ गई नीचे। तो मैं एक बार ये वाले दरवाज़ा खोल के हल्का सा देखती ज़रूर हूँ, जो मॉर्निंग के कहना चाहिए एक वाइब्स आती है ना, वो देख लेती हूँ कि हाँ सुबह हो गई है। फील ले लेते हैं प्रकृति का थोड़ा सा अंदर से ही, नहीं तो सिर्फ अंदर ही अंदर किचन का काम ये वो फिर शुरू होता चला जाता है। आसमान को देखने की फुर्सत ही नहीं होती। उसके बाद नीचे आई, मैंने मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, फिर मैं सीधे लग गई काम में, क्योंकि मोबाइल में थोड़ी बैटरी कम थी। तो 20 मिनट लगभग वो चार्ज हुआ है। उतने में मैंने फिर जो जो काम करा वो मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। ये पूजा की मेहंदी और सूत का धागा आया रखा है, मेहंदी भी रात को नहीं लगाई। फ्रिज का सारा सामान निकाल दिया है। आलू बॉईल करने रखे हैं कचौड़ी के लिए, लेकिन बच्चों का टिफ़िन पहले बनेगा, तो रात को बनाई थी ये तहारी, उसको कद्दूकस कर लिया है और इसको रखा है पिट्ठी बना के समझ लो। और ये नमक का मैंने आटा गूँथा है। अब ये सब मैंने बिना नहाए ही कर लिया है, क्योंकि नमक के आटे का पूजा में कोई काम नहीं है। ये हम लोगों के खाने के लिए आलू की कचौड़ी बनेंगी और अब खिचड़ी के पराठे। इधर चने भीगे रखे हैं और चीनी भीगी रखी है रात की। ठीक है, तो पूजा वाला सामान अलग करके रखा हुआ है, वो करूँगी मैं नहाने के बाद पकाना शुरू। फ़िलहाल 6:50 पे बच्चों की गाड़ी आ जाती है स्कूल की, उससे पहले मुझे इनका नाश्ता देना था। तो मैंने अभी सफाई वगैरह भी कुछ शुरू नहीं करी है। पहले उनके वही जो तहारी के पराठे समझ लो, खिचड़ी के, वो मैं बना रही हूँ। तो कई बार मैं शेयर कर चुकी, सिंपल जैसे आप आलू भर के रेसिपी वाले पराठे बनाते हो ना, कोई भी भरावन पराठे, उस तरीके से बस पिट्ठी की जगह पे आपको वो जो एक तो होती है घुटी हुई खिचड़ी और एक होती है थोड़ी खिली खिली सी। तो खिली खिली वाली जो खिचड़ी होती है ना, उसको कद्दूकस या मैशर से मैश करके आप उसको भर के नमक के आटे में और पराठा बनाओ, बहुत यम्मी बनता है। जितनी यम्मी खिचड़ी होगी समझ लो उतना ही यम्मी पराठा बनेगा। चाहो तो इसमें और चीज़ें ऐड कर लो, अगर आपको क्रिएटिव इसमें दिखना है कि हाँ भाई मैं इसमें कुछ और मिला सकती हूँ। अदरवाइज़ ये ऐसे भी बहुत अच्छे लगते हैं, है ना, और फुल फिलिंग रहते हैं। मतलब आलू के पराठे का वेरिएशन अगर आप करना चाहो तो ऐसे। अब यहाँ पर मैंने इनके पराठे बनाने का ये आइडिया इसीलिए सोचा था, क्योंकि पहले सुबह मुझे लगा कि मैं जो मैंने सोचा है उससे मैं 1 घंटा के करीब लेट आई हूँ, तो पता नहीं काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट प्लान बी आपको पता है मैं हमेशा रेडी रखती हूँ। और दूसरा, कामों को प्रायोरिटी के हिसाब से करना। तो अभी सबसे ज़रूरी है कि बच्चों का जब तक जाने का टाइम हो उससे पहले उनका टिफ़िन रेडी हो जाए। तो मैं अभी पूरा ध्यान लगा रही हूँ बच्चों के टिफ़िन के पराठों में। उसके बाद फिर मैं सफाई करूँगी। अगर फिर भी ये होता है कि मैं लेट हो जाती हूँ किसी वजह से और 8 बजे तक नहीं मेरा काम हो पाता, तो फिर प्लान बी यही है कि मैं छत पे जैसे हर बार करती हूँ वैसे पूजा कर लूँगी। और बस मुझे नेहा को कहना होगा कि भाई मैं रेडी नहीं हूँ, ऑफ़िस के लिए मेरे पास है आज मार्जिन इतना कि मैं आराम से भी कर लूँगी, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो मैं प्रेशर नहीं ले रही हूँ, हालांकि हो रहा है दिमाग में, कोशिश यही कर रही हूँ कि चली जाऊँ, क्योंकि हर बार साथ नहीं होता वहाँ जाने का। जब भी कभी होता है कि स्कूल 8 बजे का है, 7:30 वाला, वो नहीं पकड़ना है, कहीं ऑफिस में ड्यूटी है या छुट्टी वाले दिन लग गया है, तो ये रहता है कि हाँ थोड़ा टाइम है सुबह तो आप चले जाओ। तो मैं अंदर से मतलब मेरी इच्छा है कि मैं चली जाऊँ, मैं मिस ना करूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं तेज़ी से काम करने की कोशिश कर रही हूँ। बच्चे यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, इधर मैंने इनकी बेडशीट वगैरह झाड़ के ठीक कर दी, तो यहाँ ये प्रेजेंटेबल हो गया। अब जो छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर रखी हैं ना, बस वो मैं रखती चली जा रही हूँ और साथ में इन्हें इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ, प्लस पूछती भी जा रही हूँ अगर मेरी हेल्प बालों में या किसी और चीज़ में चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ इस टाइम पे। और ये सब करके जब बच्चे जाएंगे ना, उससे पहले ही मैं झाड़ू लगाना शुरू कर दूँगी, क्योंकि फिर अगर बच्चे निकल जाते हैं तो फिर मेरी कोशिश रहती है कि आधा घंटे बाद ही लगाऊँ जब वो स्कूल पहुँच जाएँ। एक इम्पॉर्टेंट काम जो मैं हमेशा रात को करके रखती हूँ, मैंने निकाली थी ये साड़ी। सोचा था मैं साड़ी पहनूँगी, बट जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, इस बीच में ही फ़ोन पे सूचना आ रही थी कि मे बी नगर निगम जाना पड़े दोबारा उस ड्यूटी के चक्कर में ही। अभी रिसीव कर ली है, लेकिन फिर भी ये हो रहा है कि महिलाओं की इतनी अलग जगह लगाई है, तो चलो वहाँ पे जाके मिलेंगे, कहेंगे बदलने के लिए एंड ऑल दैट।
तो 1% चांस ये ना बने कि मुझे नगर निगम जाना पड़े, तो वहाँ पर फिर स्लीवलेस ब्लाउज़ पहनने का मैंने चांस नहीं लिया। अब मैंने उस साड़ी को फ़िलहाल रख दिया और दिमाग चल रहा है कि अब मैं दूसरा क्या पहन सकती हूँ जो आसानी से पहना भी जाए, ओकेजन के हिसाब से भी जाए। वो सब मेरे माइंड में चल रहा है और बॉडी के साथ क्या चल रहा है वो मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि मैंने अंदर सारी झाड़ू लगा ली है और बाहर पानी डाल दिया है। उसके बाद मैं लगा रही हूँ पोछा। तो मेरे हस्बैंड पूछ भी रहे थे, थोड़ा सा मुझे देख के कि उन्हें लग रहा था कि मतलब ज़्यादा थोड़ा सा काम हो रहा है, कि दिमाग इसका कहीं और चल रहा है। वो देख के समझ जाते हैं कि ये थोड़ा सा प्रेशर ले रही है। तो उन्होंने कहा भी कि कुछ हेल्प कराऊँ, तो लेकिन अभी वो भी नहीं नहाए थे, तो मैंने कहा नहीं मुझे ही करना है, जो करना है, इसमें आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो बस मैं कर रही हूँ और मैं कोशिश कर रही हूँ, अगर टाइम तक निपट गया ठीक, नहीं भी निपटा तो कोई बात नहीं है। बाकी प्रेशर पता नहीं क्यों, मतलब ये वाले काम का नहीं था, एक है ही दिमाग पे क्रिएट है कर रखा है वो मैंने। एक कमेंट भी आया था कि आपने ज़रूरत से ज़्यादा उसे दिमाग में सोच सोच के बड़ा कर लिया, बट मैंने उसका भी जवाब यही दिया था कि हमें अपनी कमियां और स्ट्रेंथ अच्छे से पता होती हैं, है ना, और उसके अकॉर्डिंग ही हम या तो डर या फिर एक कॉन्फिडेंस का बिल्डअप करते हैं अपने अंदर। तो मैं ख्वाबों में ना जी के, जो मुझे पता है मेरी लिमिटेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग, प्लस ऐप की जो लिमिटेशंस रहेंगी, तो वो थोड़ी मेरे को एंजाइटी है जब तक मैं निकल नहीं जाऊंगी फील्ड में, और शायद मैं 2-4 दिन ढंग से कर ना लूँ तब तक मुझे ये रहेगी। तो मेन वो वही है कि वो चीज़ दिमाग में अभी भी हावी हो रखी है, उससे मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। फिर सारी सफाई होने के बाद फाइनली निकाला मैंने ये कुर्ता सेट। ये मीशो से आया है, 616 से लेके 654 रुपये तक, मतलब एक एक साइज़ के साथ इसमें 10-10 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, बट सारा मतलब 4XL तक भी 700 के अंदर ही है। बंदेज का दुपट्टा मिलेगा, सुंदर सी कढ़ाई वाला, कॉटन का है ये, और इतनी सुंदर इसमें कढ़ाई है। इवन जब आज मैं इसे पहन के गई हूँ ना ऑफिस, तो ऑफिस में मेरे साथ उस टाइम पे 3 फीमेल स्टाफ था, तीनों ने ऑर्डर कर दिया देखते ही कि इतना सस्ता और इतना अच्छा। उसके बाद फिर मैं नहा के अभी बस ग्लिसरीन लगाई है और कुछ नहीं किया है। मैं आ गई थी सीधे किचन में और टाइम हो गया अभी देखो 7:30, मतलब उसमें भी थोड़ा टाइम है। तो मेरी सफाई हो चुकी, नहाना धोना निपट गया, बच्चे चले गए हैं स्कूल, और अब मैं सीधे पूजा का जो खाना है वो बना के फिर थाली तैयार करनी है ना। दिमाग में चल रहा है कि कितनी देर कितने के लिए। अब उसका फिर मैंने क्या तरीका निकाला कि गुलगुलों का जो मैं आटा बना रही हूँ, ये पूरा बना रही हूँ, लेकिन गुलगुले में उतने ही, वहाँ पे 14 ले जाने हैं, मैं उतने ही बनाऊँगी। ऐसे ही प्लेन पूड़ी वहाँ पर 4 ले जानी है, मैं उतनी ही बनाऊँगी। आने के बाद दोबारा से फिर सेकूँगी। तो ये मैंने चीनी जो भीगी हुई रखी थी उसमें आटा घोल लिया है। उसके बाद सौंफ, ये जो दरदरी पिसी हुई थी, वो अभी आम की लौंजी बन रही है बार बार, तो उसमें ख़त्म हो गई, ये भी मैंने अभी सुबह पीसी इसमें ब्लेंडर में। उसके बाद जो आटे का वो बनाया है घोल सा, उसमें मैंने 3 या 4 इलायची छील के उसके दाने दाने डाले और सौंफ डाल दिए इसमें, मीठा पहले से था। अब बारी आती है कि गुलगुलों को फ्लफ़ी बनाने के लिए, जो उनको बहुत देर तक फेंटते थे, उसका क्या करें। तो पिछली बार गुलगुले जब मैंने बनाए थे तो मैंने ये तरीका ट्राई करा और फुल ऑन बढ़िया गया कि इसमें मिला दो आप आधा पैकेट इनो। जितना आटा इसमें दिख रहा है ना, उतने में आधा पैकेट इनो डाल दो, बढ़िया हो गया था। फिर अब इनो इसमें मैं डालूँगी, उससे पहले मैंने कढ़ाई के नीचे गैस जला दी। थोड़ा सा तेल इसमें और बढ़ेगा, जितना दिख रहा था दूसरी थैली खोलनी है, और फिर वो इतने तेल गरम होगा, इतने मैंने आटे को, गुलगुले वाले को अभी इनो मिलाया नहीं है, वो रख दिया है मैंने एक किनारे को करके। थोड़ा सा प्लेन आटा गूँथ रही हूँ, जो पूजा की पूड़ी बनेंगी बस उतना, क्योंकि खाने पीने की नाश्ते की जो हमारी बनेंगी वो आलू की पूड़ी बनानी है। तो इसलिए वाला आटा मैंने बस उतना गूँथा है कि थोड़ी सी अब बन जाए बस 4 पूड़ी, और जो भी बचेगा फिर वो मैं फ्रिज में रख दूँगी। अदरवाइज़ थोड़ा ही गूँथने की कोशिश कर रही हूँ। अब आते हैं इस पे, तो मैंने इसको एक बार फिर से फेंटा। इतनी देर भी क्यों रखा है, क्योंकि ज़्यादा मैंने फेंटा नहीं था ना, तो हल्के हल्के से लम्स पड़े थे। तो उसको अगर आप 5-7 मिनट के लिए छोड़ दो तो वो लम्स अपने आप सॉफ्ट हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो ये शॉर्टेस्ट तरीका है अगर आपको आटे के गुलगुले या ननबरिया बनानी है। इसी में अगर नमक में बना दो तो ननबरिया बन जाएंगी, वो भी बहुत टेस्टी लगती हैं, और सौंफ की जगह उसमें अजवाइन डल जाएगी। अब लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा, आप इसमें इनो डाल दो तो आपकी वो फेंटने की जो, मतलब मैं अभी तक इतने सालों तक करती थी हर बार, जो घंटों की मेहनत, घंटे तो शायद ज़्यादा हो जाएगा लेकिन कई मिनटों की, 15-15 मिनट लग जाते थे कि उसे हम फेंटते जा रहे हैं, हाथ भी दुख जाता था।
वो सब अब बिल्कुल बंद। इनो डालो आधा पैकेट एंड बिल्कुल इतनी बढ़िया हल्की और मतलब फोकी बिल्कुल बनती है पकौड़ी है, वो जो गुलगुले बनेंगे बहुत बढ़िया। इसमें दूसरी चीज़ टेम्परेचर की है कि एक बार पूरा तेज़ हो जाए तेल, उसके बाद इसे मीडियम पे कर दो। मीडियम से भी हल्का सा नीचे ही हो, ऊपर ना हो, ताकि ये अंदर से खूब बढ़िया सिक जाएं बस। और जितने गुलगुले डालो उस हिसाब से डालो कि जब ये फूलेंगे, अब इनो डली हुई है ना, तो डलते ही एक एक गुलगुला जस्ट डबल साइज़ का हो जाएगा। उस हिसाब से तेल में स्पेस रहे, तब भी नहीं फूलते अगर उनमें फूलने के लिए उन्हें जगह ही नहीं मिल रही। और उसके बाद इन्हें धीरे धीरे सिकते हैं, तो एक जो घान है उसमें लगभग 5 से 7 मिनट लग रहे थे, ज़्यादा नहीं लग रहे थे। इतना मैंने पूरा उतारा, दूसरा फिर डाला, और वो फिर मेरे हस्बैंड कढ़ाई में से निकाल लेंगे। और मैं इधर आ गई थी जो सादी पूड़ी बननी है उसके लिए। तो बस 4 यही बनाऊंगी, 2 वहाँ पर पेड़ पर रह जाएंगी, 2 मैं वापस लाऊंगी प्रसाद में, और बाकी गुलगुले 14 ये बनने हैं। तो 14 से शायद थोड़े से एक्स्ट्रा बने थे, तो ये हो जाएंगे। अब ये क्विक सा बन गया सामान। आप घड़ी अगर देख रहे हो तो 8 बजने में भी अभी 5-1 मिनट हैं। लेकिन जब 7:50 हुए थे तो मुझे एक बार को लगा था, जब मैं खाली शायद गुलगुले का पहला घानी छोड़ रही थी, कि मतलब शायद खाना बन नहीं पाने का पूरा। अगर एग्जैक्ट 8 बजे जितना टाइम नेहा लेके चली थी, अगर 8 बजे सीधे गेट पे आ जाते पुनीत भैया कि हाँ भाभी तैयार हो क्या, तो मैं मना ही करने वाली थी। क्योंकि अभी मैंने ना महावर लगाई थी, ना मैंने मतलब मैं तैयार नहीं थी बिल्कुल भी, कपड़े ही पहने हुए थे बस। तैयार होने का तो बिल्कुल तय भी नहीं था सही बताऊँ तो। अब मैंने ये सोच लिया था, लेकिन अभी उनकी आवाज़ नहीं आई, ठीक है। तो बजाय ये करने के कि मैं उनसे पूछूं क्या क्या कैसे, मैं जितना टाइम था उस हिसाब से मैं रेडी होना शुरू हो गई थी। थाली का सामान जो जो मेरे हाथ में आता जा रहा था, मैं हाथ के हाथ वहीं पर रखती जा रही थी, टेबल पे जोड़ती जा रही थी, तो वो भी ऑन द गो चल गया। और उसके बाद फिर मैं आ गई थी फटाफट से यहाँ पे अपना रेडी होने में। तो मैंने सनस्क्रीन लगाई, उसके बाद कॉम्पैक्ट लगाया, बिल्कुल डेली वाला ही मेकअप कराया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था कि हाँ आज सुहाग का त्यौहार है या कुछ और है तो बहुत कुछ स्पेशल करना है। और अगर टाइम होता, लेकिन बड़मावस की ना कभी छुट्टी नहीं होती, तो कभी होता है कि चलो छुट्टी पड़ गई। अगर संडे हो जाता मान लीजिए इस दिन कि मुझे जाना ही नहीं है, ऑफिस भी ना स्कूल है और ना मुझे सुबह बच्चों के टिफ़िन का प्रेशर है, तब अच्छे से फिर तैयार होने का मतलब मौका लगता है या मन भी करता है कि चलो ठीक है। अभी मैं ज़्यादा कुछ इसमें ओवर कर तैयार कर लेती अपने आप को, है ना। उसके बाद फिर मैं ऑफिस जा रही हूँ, तो वहाँ पे वही है कि मेल स्टाफ भी है। अपने स्कूल होती तब भी मैं चली जाती हूँ साड़ी वगैरह पहन के, ठीक से मतलब चूड़ी वूड़ी भी ज़्यादा सी हो तो भी चल जाता है अपने स्कूल में तो। लेकिन ऑफिस में मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रही थी, तो इसलिए बस मिनिमल सा वो करा है जो डेली का होता है। मेकअप अपना रोज़ वाला कर लिया और मांग भर ली थी मैंने पूरी। मंगलसूत्र भी बड़ा वाला जो मेरा शादी वाला है वो मैंने नहीं निकाला था, बस यही पहन के जा रही हूँ। क्योंकि अगर वहाँ घंटाघर जाना पड़ा ये वो, तो वो इतना बड़ा गोल्ड का मेरा मन नहीं किया पहनने का। और सेम डे सुबह पहनो और 15-20 मिनट या आधे घंटे बाद दोबारा निकाल के रखो, वो भी नहीं अच्छा लग रहा था। फिर मैंने मतलब उसका आइडिया ड्रॉप ही कर दिया। और बालों को भी अभी सिर पे पल्ला रख के वहाँ पे पूजा करनी है सब कुछ, तो फिर मैंने जूड़ा बनाया। सैटरडे था एक, तो शैम्पू मांग रहे हैं बाल, संडे में होंगे। तो इतने ज़्यादा सिल्की भी नहीं हो रहे थे कि खोल के अच्छे से लग रहे हों, उलझ रहे थे बार बार। तो फिर मैंने उनको एक बार सही से करके जूड़ा बना के रबर बैंड लगा लिया है, ताकि सिर पे पल्ला करने से मैनेजेबल रहे और मुझे बाद में आके ना ये देखना ना पड़े कि ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है। बस मैं सीधे खाना बना के फिर ऑफिस के लिए निकल जाऊँगी। अब ये कच्चे सूत की जो माला है, ये जब मैं अभी तैयार हो रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड बेडरूम में बैठे हुए थे और वो वहीं पर बना रहे थे। मैं उनको बताती जा रही थी, थोड़ा आइडिया दे के, पहली बार बनाई है उन्होंने। तो ये माला उन्होंने आज बना दी है। इसमें हल्का सा हल्दी का हाथ लगा के मैंने इसको पीला कर लिया। लेकिन आज वे जब वहाँ पे सब गए ना, तो यही बोल रहे थे कि पीले रंग की धागे की रील ले लो, तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। तो मैं अगली बार से वही मैं भी ट्राई करूँ। फ़िलहाल तो ये पूजा की वैसे सूत का धागा चलता है, तो मैंने यही मंगा लिया था। अब बच गई मेहंदी। इसको देख के मुझे मलाल हो रहा था कि मैं मंगाने के बाद भी लगा नहीं पाई कल, जबकि इंस्टेंट वाली है, पर मौका ही नहीं लगा सही बताऊँ इतना। अब मैंने मेहंदी से पहले लगाई महावर, तो महावर लगा रही थी। और अब जब मैं महावर लगाती जा रही थी, इस टाइम पे समझिए, देखिए मेरी पूजा की थाली भी तैयार है, जो वहाँ पे फल जाएंगे वो सब मैंने पन्नी में करके रख लिए हैं। खाना जो गुलगुले और पूड़ी
वो सब कागज़ में पैक करके फिर पन्नी में करके रख दी हैं। तो सब चीज़ें ले जाने वाली बिल्कुल तैयार हैं, मैं भी रेडी हूँ। तो फिर मैंने पहले महावर लगाई, आलता जिसे कहते हैं, और उसके बाद जल्दी से एक हाथ में अपना वही गोल वाला डिज़ाइन करके मैंने मेहंदी लगा ली। और जैसे ही लगाई है तैसे ही पुनीत भैया की आवाज़ आ गई कि भाभी चलो। तो फिर मैं तुरंत उसे धो के और मैं फिर इनके साथ चल पड़ी। और अब बस ये समझिए इस मोमेंट पे ये लग रहा था कि ठीक है, जैसे चाह रही थी कि जाना है। ये देखो इतना बड़ा बरगद का पेड़ है यहाँ पे, है ना। तो वहाँ हम पहुँच गए। अब यहाँ पे जाके क्या पता चलता है कि जो मेरी जेठानी है ना, इनका बेटा, इनकी शादी में आप रिसेंटली आपके साथ में शेयर करती थी, ये लोग सब यहीं पे पूजा करते हैं। बट इनके जो कुटुंब होता है उसमें कोई छोटा बच्चा, उसकी डेथ हो गई, मतलब अभी हुआ था और फिर उसकी डेथ हो गई। तो वो एक दुखद खबर जो थी वो आई। तो इस तरीके से अब ये आज पूजा नहीं कर पाएंगे। और जो अभी फरवरी में शादी हुई है छोटे वाले भतीजे की, उसकी बहू की तो पहली थी समझो बड़मावस, तो वो तो कर भी नहीं पाई। लेकिन फिर ये था कि जब पूछा ना बड़े लोगों से जो और एजिड हैं, तो उनसे कहा, तो इन्होंने इनको सलाह दी थी कि जाके दर्शन कराओ पेड़ के, और वहाँ पर जो ये चने और वो सटकते हैं हम लोग, इसकी बरगद की कली कि वो सटक लेना कुछ भी खाने से पहले, और जाके हाथ जोड़ी आना, वैसी पूजा मत करना। तो ये लोग आए थे, हमारा वेट कर रहे थे, ये वॉक वगैरह कर रहे थे, तो ये हमारा वेट कर रहे थे कि हम आएंगे तो फिर सब ये है कि साथ में मिल लेंगे, पूजा भले ना हो पाए। तो फिर पूजा हमने शुरू करी जो हर बार करते हैं उसी तरीके से। हल्दी और सिंदूर पहले बड़ के पेड़ को अर्पित करा, उसके बाद फिर खाना का सामान सारा वहाँ पर रखा। देन फिर सूत का धागा लेके या रील का धागा लेके उससे परिक्रमा करी भगवान जी की तरह, फिर इनकी आरती करी पेड़ की। और उसके बाद फिर ये आता है सिंदूर का वापस लेने वाला प्रोसेस, और जो खाने का सामान है वो एक दूसरे को गोद में देते हैं, और जो माला बना के लाए हैं अपने लिए वो पहनते हैं। तो यहाँ पे सब वो मतलब वो कर रहे थे कि साड़ी में आती सुनीता, तो मैंने बता रही हूँ कि मैंने कहा शायद घंटाघर जाना पड़े, इसलिए मैं नहीं पहन रही आज साड़ी, यही सोच के मैंने नहीं पहनी है। तो वहाँ बातें भी चलती जा रही हैं लगातार, जो किसी किसी क्लिप में मैंने इसीलिए साउंड ऑन छोड़ी है। तो बड़ी सुंदर सी वहाँ पर बाग की वजह से ना चिड़ियों की आवाज़ आ रही थी, बाग नहीं कहना चाहिए, पार्क है। तो वहाँ पे बड़े पुराने पुराने पेड़ हैं, जैसे बड़ा ये इतना बड़ा बरगद का पेड़ है ना, ऐसे ही बड़ा सा एक बैम्बू का पेड़ भी सामने जो पीछे दिख रहा है, वहाँ पे हमने फ़ोटो खिंचवाई फिर बाद में बहुत सी। तो वो बहुत अच्छा था। तो अब यहाँ पे सारी पूजा हो गई, फिर मैंने नेहा को माला पहना दी, नेहा ने मुझे, और ये जल वाली परिक्रमा हो रही है। उसके बाद फिर हमारी पूजा तो हो जाएगी संपन्न। लेकर आए हैं जो जैसे व्रत तोड़ा जाता है, व्रत की क्या बोलते थे, कली बोलते हैं, क्या बोलते हैं, किल्ली। साथ में इसने भी हेल्प करवाई है, सारे हेल्प कर रहे हैं। सब ये हेल्प कर रहे हैं एक दूसरे की। हो गया इनका राउंड। अच्छा अभी तो रील बांधी थी ना, अभी चने वाला है, जल चढ़ेगा। सारा काम होने के बाद फिर एक बार प्रार्थना मन से, और उसके बाद जो बरगद की कली सी आती है वो और चने वो हमें निगलने हैं पानी से बिना चबाए। तो यहाँ पर अपनी पुरानी यादें सब ताज़ा कर रहे थे, जिनकी पहली दूसरी है वो सब की भाई ये चैलेंजिंग काम है। अब मेरी शादी को इस टाइम 20 साल चल रही है, तो भी मैं बता रही थी कि मैंने कहा मैं ना तुम्हारे देवर जी का नाम की जय बोल के तब खाती हूँ, उन्हीं से शक्ति मिलती है, उन्हीं के लिए तो कर रही हूँ। तो वो कहती है हाँ बिल्कुल सही। अब हमारी बड़ी वाली बहू कहती है कि चाची गले तो मिले नहीं तुम पेड़ से। तो यहाँ हंसी आ रही है कि हाँ भैया ये गले कैसे मिला जाएगा, इतना बड़ा पेड़ है। तो ये छोटी वाली शाखा जो थी इससे मिलके हम लोगों ने वो रस्म पूरी करी कि हाँ पेड़ को गले लगाने वाली। अब मेरा तो इतना छोटा सा है तो ईजिली हो जाता है वहाँ पे ये वाला स्टेप, लेकिन यहाँ नहीं हुआ। फिर वो पैर छूने का प्रोसीजर शुरू हुआ। तो घर पे तो बस मैं और यही रहते हैं, मैं इनके छू लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे सब लोग थे। तो ये मेरी जेठानियाँ हैं सबसे बड़ी, जिनके दोनों बेटों की अब शादी हुई है, एक के पिछले साल एक के अब, और येलो साड़ी में दूसरी बहू हैं। तो ये दोनों मेरी बुआ सास की बहुएँ हैं। और अब जो नई बहुएँ आई हैं वो दोनों भी यहाँ पर थी। तो एक ये बड़ी बहू है जो पिछले साल आई थी, बड़ा वाला बेटा ये है जो पीछे खड़ा है नीली कमीज़ में, और दूसरी वाली जिसने सिर से चुन्नी ली हुई है ये इनकी पहली थी इस बार, जो नहीं हो पाई ढंग से।
लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो फिर उसके बाद फ़ोटो वोटो खिंचवाई जल्दी से, मतलब 6 7 10 जिसका जितना मन करा फ़ोटो खिंचवा के, क्योंकि मैं नहीं लगा पाई, मेरी तो रात को स्टेटस में गई थी या कहीं भी, मैं नहीं लगा पाई उस दिन, मुझे पूरा दिन इतना बिजी रहा, अभी आप आगे भी देखोगे। पर इन्हें मैंने, जो हमारा फैमिली का ग्रुप है उसमें आते ही भेज दी थी फ़ोटो, घर पे पहुंचते ही, ताकि ये लोग सब अपना जो भी फ़ोटो का करना चाहें, स्टेटस पे लगाएं या रील क्रिएट करें, वो कर लें। उसके बाद फिर हम सारे मिलके 2 4 जने, मतलब और भी लोग आने लगे थे। फिर सबसे पहले तो पूजा हमने ही करी थी, उसके बाद सब आने लगे थे यहाँ पर। फिर हम चल दिए जी अपने अपने घर को। अब मुझे लग रहा है, क्योंकि किचन का काम काफ़ी छूटा हुआ है, कि मैं वो सब निपटा के टाइम से ऑफिस पहुँच जाऊँ बस। तो अब फटाफट से हम लोग सब निकले। खैर थोड़ी सी भागम भाग तो देखो रहती है, लेकिन जब सब मिलते हैं फिर पूजा करते हैं, अच्छा भी बहुत लगता है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि त्योहारों पर काम बढ़ता तो है, आपकी कार्य की क्षमता जो है वो थोड़ी सी लगती है कि एक्सटेंड हो गई है। कई बार लगता है, जो मुझे अब लग रहा है, जैसे मेरी कार्य क्षमता कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी, ऐसा भी कभी फील होता है। लेकिन जो भी सिचुएशन हो, त्यौहार हमेशा एक फ्रेशनेस लेके आते हैं, एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं, और भगवान करे सब सुहागनें अपने बच्चों, अपने पतियों के लिए इसी तरीके से हंसी खुशी व्रत पूरे करती रहें, अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए यूं ही पूजा पाठ और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती रहें सब। इसके बाद मैं घर आई, वो बचा हुआ जल दरवाजे पर चढ़ता है वो चढ़ाया, फिर मैंने इनके चरण छुए, मैंने कहा तुम तो रह गए, सबके तो हो गए इस बार, हर बार कोई नहीं होता, ये होते हैं। लेकिन सच बताऊँ अपने मन की, कि मुझे ज़्यादा कंप्लीट महसूस होता था जब मैं इनके साथ करती थी, तो मुझे अब वही आदत अच्छी लग रही है अपनी। तो ठीक है, हर बार तो वहाँ जाने का चांस लगता भी नहीं है ऑफिस की वजह से, लेकिन अगर कंपैरिजन करूँ कि वहाँ या यहाँ, और एक चुनना हो ना, तो मुझे ऊपर छत पे जो मैं इनके साथ मिलके वट सावित्री की पूजा करती थी, वो ज़्यादा सूदिंग और कहना चाहिए फुलफिलिंग सी लगती है। मतलब यहाँ पे मेरे को, वहाँ पे जाके इनकी कमी खल रही थी, या तो ये होते तो शायद मैं वहाँ पे पूरा महसूस करती। मुझे बार बार खटक रही थी कि ये नहीं है ना, हर बार इनके साथ ही करती हूँ इसलिए। अब घर आते ही फिर बस इनके पैर छू के मैंने चुन्नी रखी एक किनारे, उसके बाद मैं लग गई थी फटाफट कढ़ाई चढ़ा के। पहले सारे गुलगुले मैंने अकेले बना लिए थे, उसके बाद आलू की कचौड़ी बना रही हूँ जब ये आ गए थे। आलू की कचौड़ी इस तरीके से पटक के बनाने में अगर आपको दिक्कत आती हो, या बेल के भी बनाओ ना, तो वो आटे का बस हमेशा ध्यान रखना कंसिस्टेंसी। अब ये सुबह मैंने जो गूँथा था, इसमें ही खिचड़ी के पराठे बन गए थे बच्चों के लिए। अब इसी में आलू की पूड़ी बन रही है, और मतलब मैं लेके गई ऑफिस में, सबने तारीफ़ करी, खूब सारी आप भर के बनाओ। आटे की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे खिंचती है ना, बिल्कुल इलास्टिक उस तरीके से। तो उसको बढ़िया से ऐसे नमक मिला के पटक पटक के आटे को स्मूथ कर लो, जब ऐसे खींचो तो वो पूरा खिंचता जाए, टूटे नहीं बस। उसके बाद आप हाथ से पटक के बनाओ, या फिर बना लो बेल के, वो बन जाएगी। फटाफट से सारी पूड़ी मैंने लंच तक की बना दी थी, ताकि ये लोग आराम से खा लें। तो मैं पटकती जा रही थी, मेरे हस्बैंड फ्राई करते जा रहे थे। सारी पूड़ी बना के कैसरोल में रख दी हैं, और अब मैंने वहाँ के लिए अपने डब्बे पैक करे। जो पूजा के फल मिलते हैं, खरबूजा और आम, एक एक वो खाने होते हैं, तो मैंने उसमें से खरबूजा काट के रखा है, आलू की पूड़ी रखी है, और गुलगुले रखे हैं। और फिर मैं तुरंत निकल गई थी स्कूल, बिना एक भी मिनट वेस्ट किए। अब जब मैं वहाँ चली गई, फिर मैंने वहाँ पे जो काम करा सारा, उसके बाद फिर मैं ऑटो में जब वापस आ रही हूँ, वहाँ पर मतलब मेरी छुट्टी भी नहीं हुई थी, तभी फ़ोन आ गया था कि मेरी एक नंदोई जो है गुजरात में इस टाइम पोस्टेड हैं। मेरठ में ही थे पहले, फिर बनारस, एंड अब गुजरात में। तो वो लोग, मतलब मेरी सासू माँ का फ़ोन आया कि गुजरात से वो लोग आ रहे हैं और वो आएंगे तुम्हारे घर। तो मैंने इनको फ़ोन कर दिया कि मेरे को हो सकता है यहाँ पे लेट हो जाए, क्योंकि जैसे जाने का टाइम थोड़ा सा सुबह का ऐसा है ना कि स्कूल से अलग है, तो आने का भी अलग ही होता है, तो छुट्टी लेट होती है। स्कूल से तो मेरी 1:30 बजे हो रही है उस टाइम, लेकिन वहाँ से मैं लेट हो जाती हूँ। तो फिर मैंने बोल दिया था इन्हें कि अपना थोड़ा सा उस हिसाब से रेडी रहना, कि अगर आ जाएँ तो तुम अटेंड कर लो। अच्छा, पीछे सारा यहाँ का घर साफ़ करके गई थी, लेकिन किचन
साफ़ पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि मैं बनाते ही निकल गई थी। तो मैंने आते ही सबसे पहले तो किचन संगवाई, जो भी सामान जगह पर नहीं थे वो सब जगह पर रख के स्लैब पे कपड़ा मारा, जितने भी जूठे बर्तन थे वो सिंक में रख दिए ताकि यहाँ से किचन थोड़ी साफ़ हो जाए, वर्केबल हो जाए अगर अब मैं कुछ बनाऊँ तो। उसके बाद बर्तन नहीं मांजूँगी, ये मुझे इरादा मेरा था, क्योंकि जो उन्होंने टाइम बताया था, फ़ोन कर दिया था कि हम कहाँ पर हैं, उस हिसाब से उतना ही टाइम था कि मतलब यहाँ से ये सब क्लीन अप सा यही कर पाऊँगी मैं। बाकी घर शुक्र है कि मैं सुबह ही सारा कर जाती हूँ तो उस हिसाब से साफ़ ही रहता है, और अगर कोई आता भी है तो मुझे ये स्ट्रेस नहीं रहता कि हाँ घर कैसा होगा, तो ठीक रहता है। उसके बाद फिर सब आ गए तो सब ने, बाकी ने कोल्ड ड्रिंक पी चाचा जी के लिए और अपने लिए मैंने चाय बनाई। खूब सारी बातें की, बहुत सारा, क्योंकि ये लोग बहुत साल बाद आए हैं और जीजा जी जो है ना, मतलब वो मेरे कह रहे हैं कि आपके ना एक मैसेज ने मुझे वो कर दिया मोटिवेट, कि आप इतना बिज़ी हो के भी सबके लिए टाइम निकाल लेती हो तो मैं भी क्यों ना निकाल लूँ। तो ये आज स्पेशली यहाँ पर मेरठ में हम जितने भी रिश्तेदार हैं ना, आज सबके यहाँ कह रहे मैं मिशन पे निकला हूँ, मैं सबके यहाँ घर जाऊँगा इनको लेके। तो आज ये अपनी पत्नी को यानी हमारी नंद को लेके और बच्चों को लेके सबके पास गए हैं मिलने के लिए, और हमसे यही कह के गए थे कि भाभी मोटिवेशन बनाए रखना और मैं ना फिर आऊँगा, जल्दी आऊँगा, मैंने घर देख लिया ये वो। तो अब ये बैंक में मैनेजर हैं तो ऑब्वियसली ये बिज़ी रहते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इन्हें मेरी इस एक बात से कि बिज़ी हम भी रहते हैं लेकिन हम टाइम निकाल लेती हूँ मैंने बस यही लिख दिया था। तो इनको ये चीज़ बहुत मोटिवेट करने लगी, कहने लगे कि मैं शॉक हो गया कि सच में इतने साल हो गए, टाइम निकालने से निकलता है, और वो आ गए। अब मतलब मुझे बड़ी खुशी हुई, फिर पहली बार आए हैं शादी के बाद, इतने साल हो गए शादी को। तो अब फिर इनके मैंने टीका वीका करा, इन्हें विदा करा। उसके बाद पुनीत के यहाँ गए, मुझे वहाँ पे भी जाना पड़ा बैठने, और यहाँ पर मेरा ऑफिस से कुछ काम घर के लिए भी आ गया था, कॉल ही करनी थी, लेकिन वो सारी कॉल करने के लिए लिस्ट आ गई थी, तो मैं फिर घर पे बैठ के मैंने फिर वो कॉल करनी शुरू करी क्योंकि ये काम भी ज़रूरी था। अब यही होता है, देखो स्कूल में ये है कि वहाँ से आने के बाद आपका टाइम आपका, लेकिन ऑफिस में काम होता है तो कई बार आने के बाद भी आपको कॉल आ जाती है कि ये काम करके देना है या फिर ज़्यादा देर रुकना है। तो यही दोनों चीज़ों में फ़र्क है। खैर मैंने वो काम निपटाया, तो मुझे जो दोपहर में वीडियो भेजनी थी वो नहीं जा पाई, मेरे रात को भी पूरी नहीं हुई, एडिटिंग ऐप दिक्कत कर रही थी और फिर दिन भर भी मेरा हाथ ही नहीं लगा। अब बच्चों की बुआ जो उनके लिए खाने पीने की चीज़ लाई हैं, बच्चे उन्हें खोल के देख रहे हैं गिफ्ट पैक को, और इनको ये सब देखने दिखाने के बाद फिर मैं बैठी थी एडिटिंग करने। इसी वजह से ये वाली वीडियो वट सावित्री वाले दिन जो गई है वो बहुत लेट गई थी, लेकिन चली गई। फ़िलहाल ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।